नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर को मिला है भोग टेक, BHOG भोग टेक, जो कि दिया गया है 2021 अक्टूबर में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही हमारा टॉपिक आता है। तो इसमें हम भोग टेक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है भोग टेक, क्यों दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कब शुरुआत की गई थी, भोग टेक देने की शुरुआत की कब की गई है, और भोग टेक किस ऑथराइजेशन के अंदर अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और भोग टेक देने के क्या मापदंड होते हैं, क्या क्या स्किल्स होते हैं जिनके अंतर्गत, ठीक है, जिसको परख के भोग टेक दिया जाता है। और साथ ही हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अब तक कितने मंदिरों को मिल चुका है भोग टेक। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो एक टॉपिक होगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम, जितने भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षा है, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में जो भी एग्ज़ाम आएगा या फिर 2021 के एंड तक कोई भी यदि एग्ज़ाम आता है तो उसमें करंट अफेयर्स टॉपिक आएगा। तो करंट अफेयर्स टॉपिक के अंतर्गत ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जब भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वर्तमान में हुई जो घटनाएं होती है उसके बारे में जाना जाता है, और साथ ही उस घटनाओं से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनी रहती है। जैसे कि इस बार भोग टेक दिया गया है एक मंदिर को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी जुड़े हुए टॉपिक है, जैसे कि पूछ लिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने मंदिरों को अभी तक भोग टेक मिल चुका है, भोग टेक जो दिया जाता है मंदिरों को उसका फुल फॉर्म क्या होता है, या प्रथम बार कब दिया गया था, या कितनी बार दिया गया। तो ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से। तो शुरुआत करते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है उसे भोग टेक दिया गया है। ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद जो वितरण किया जाता है उसके लिए भोग टेक इस मंदिर को मिला है। ठीक है, तो अब जो भोग टेक दिया जाता है, ठीक है, तो भोग का फुल फॉर्म होता है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है, भोग मीन्स BHOG, जिसमें बी से हो गया ब्लिसफुल, एच से हो गया हाइजीनिक, ओ से हो गया ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है, मतलब ईश्वर को आनंद पूर्वक चढ़ावा। ठीक है, मतलब भगवान को आनंद के साथ भोग लगाना, भोग चढ़ाना। तो ये जो भोग लगाया जाता है भगवान को, ठीक है, उसके बाद जो भक्त होते हैं या फिर जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी ये भोग वितरित किया जाता है। ठीक है, प्रसाद वितरित किया जाता है। तो हम देख लेते हैं। तो ज्योतिर्लिंग, ठीक है, जो महाकालेश्वर मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंग भी कहलाता है। ठीक है, तो इसे भोग टेक दिया गया है। ठीक है, अब भोग टेक देने के लिए क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो क्या किन किन मापदंडों के अंतर्गत इसे परखा जाता है, तो हमें देख लेते हैं। तो भोग सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन के लिए धार्मिक स्थलों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंसिंग और खाद्य सुरक्षा के समस्त मानकों को परखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, परिसर की स्वच्छता, मतलब जहाँ पे ये भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, वहाँ पे सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे साफ सफाई कितनी है। दूसरा, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता व मेडिकल परीक्षण। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो कर्मचारी, जो वर्कर्स जो ये काम कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता कितनी है। ठीक है, वो अपना का क्या ध्यान रखते हैं। दूसरा, उनका मेडिकल परीक्षण। ठीक है, साथ ही वहाँ पे जो पानी यूज़ किया जाएगा, पानी और जितना भी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भोग बनाने की लग रहा है, तो रॉ मटेरियल की जांच की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और समय समय पर इन जैसे भोग प्रसादों की जांच की जाती है। तो इस तरह की जो क्राइटेरियाज होते हैं इसमें जब जब इतने जितने मानके हैं इसमें 80% मार्क्स आने पर सक्सेस इसे भोग टेक दे दिया जाता है। ठीक है, तो भोग देने की जो अधिकृत ऑडिट एजेंसी है, ठीक है, तो भोग की जो इस ठीक है, तो इसके अंतर्गत दिया जाता है FSSAI। ठीक है, तो FSSAI की अधिकृत ऑडिट एजेंसी, ठीक है, ये देती है भोग टेक। अब FSSAI का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ठीक है, तो FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है FSSAI।
या भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, FSSAI, ठीक है। तो फुल फॉर्म हो गया इसका फूड, ठीक है, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपने जो भी जितने आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे FSAI लिखा हुआ होता है ना, आप जब भी ध्यान देते हो उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि हमने भी देखा। और भोग का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो भोग का होगा BHOG, मीन्स ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। ये मतलब संदर्भ में होगा जब भी मंदिरों के प्रसाद के बारे में दिया जाएगा। तो आपके अक्टूबर 2021 में भोग टेक दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी होगी 30 सितंबर 2023 तक। तो ये जो भोग टेक दिया गया है महाकालेश्वर मंदिर को, इसका वैध जो सर्टिफिकेट दिया गया है ये वैध रहेगा आपका 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। मतलब इस सर्टिफिकेट आपका 30 सितंबर 2023 के लिए वैलिड है आपका सर्टिफिकेट। तो अब हम देख लेते हैं भोग सर्टिफिकेट जो कि दिया गया है। तो इस तरह से आपका भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें आपकी जिस कमेटी को दिया हुआ है या जिस अथॉरिटी को दिया गया है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति लड्डू भोग प्रसाद एंड निशुल्क अन्न क्षेत्र उज्जैन मध्य प्रदेश, सर्टिफाइड अंडर ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, इन ब्रैकेट भोग लिखा हुआ है, ठीक है, एज पर बेंचमार्क्स स्टेब्लिश्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हो गया FSSAI, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो मापदंड रखे गए हैं उस पे खरे उतरने के बाद में मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है उसे भोग सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, मंदिरों के प्रसाद वितरण के संदर्भ में, ठीक है, जो कि जिसकी वैधता होंगी 30 सितंबर 2023 तक। अब अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भोग टेक है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को 2019 में भी मिल चुका है, ठीक है। तो भोग टेक देने की शुरुआत भी 2019 में हुई थी। तो 2019 में जो पहला जो मंदिर था जो कि ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, वो हमारा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन है। तो आप ये भी याद रखें कि प्रथम ज्योतिर्लिंग भारत का जिसे भोग टेक दिया गया था वो भी है हमारा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। तो इस तरह से हम महाकालेश्वर मंदिर को 2019 में भी भोग टेक मिल चुका था, और जो 2021 में अभी हाल ही में मिला है ये द्वितीय बार मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश के दो और मंदिरों को भी भोग टेक दिया जा चुका है, जिसमें प्रथम है हमारा खजराना गणेश मंदिर जो कि इंदौर में स्थित है। इसे भी 2019 में दिया गया था, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के को भोग टेक देने के बाद में दिया गया था 2019 में, है ना। जब प्रथम बार महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को भोग टेक दिया गया था, उसके बाद ही 2019 में ही खजराना गणेश मंदिर जो कि इंदौर में स्थित है उसे भी भोग टेक मिल चुका है। और इसके बाद माँ शारदा मंदिर जो कि मैहर में स्थित है इसे 2020 में दिया गया था, जनवरी 2020 में, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के दो और मंदिर जिन्हें भोग टेक मिल चुका है जो आप याद रखें, एक हो गया खजराना गणेश मंदिर इंदौर में स्थित है जिसे दिया गया था 2019 में, द्वितीय हो गया माँ शारदा मंदिर मैहर जिसे दिया गया था 2020 में। और जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है इसे दो बार भोग टेक मिल चुका है, एक मिला था 2019 में और दूसरा मिला है अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में, जिसकी वैधता है 30 सितंबर 2023 तक, 2 साल वैधता होती है भोग टेक की, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा भोग टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि भोग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किस कमेटी के अंतर्गत दिया जाता था, कितने वैलिडिटी है और मध्य प्रदेश के कितने शहरों का मिल चुका है, ठीक है साथियों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए MPGK से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी।